नेशनल वॉर मेमोरियल भारत सरकार द्वारा अपने सैनिकों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। यहाँ अंदर आने के लिए लाइन लगी हुई है, क्योंकि छुट्टी का दिन भी होने पे ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पे रुकना पड़ता है। अन्य दिनों पे भी भीड़ होती है, लेकिन कम होती है। देश के वीर जवानों के साहस एवं बलिदान से परिचित करवाने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रवेश जो है वो निःशुल्क रखा गया है। सप्ताह के 7 दिन यह खुला होता है। यहाँ पे बाहर जो बोर्ड लगे हैं ये ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड है। यहाँ ऑनलाइन भी आप जवानों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। एंट्री में ही काफ़ी सारे फव्वारे, फूल वगैरह लगे हुए हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास लगभग 44 एकड़ में बने नेशनल वॉर मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ पे जो वाल बने हैं ईंट के, वो बलिदान सैनिकों की याद दिलाने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हम अपने व्हीकल से, बस से या मेट्रो से आ सकते हैं। मेट्रो से अगर आना हो तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या प्रगति मैदान वगैरह के मेट्रो स्टेशन पे उतर के वहाँ से लगभग वॉकिंग 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में हम आ सकते हैं। बस द्वारा भी हम नज़दीक के बस स्टैंड पे उतर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास जो बस स्टैंड है या प्रगति मैदान बस स्टैंड पे उतर के आसानी से आ सकते हैं। या अपने व्हीकल से अगर हम आते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ जगहों पे पार्किंग स्थल बने हुए हैं। प्रणाम आप सबों को, जय हिंद, जय भारत। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल नो एंड गो। मैं अखिलेश वर्मा आपका मेरे इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। मेरे इस चैनल और उसके विषय को देखने के बाद मेरे चैनल नो एंड गो को ढेर सारा प्यार देंगे, ताकि आगे से मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरे साथ फिर से जुड़ सकें। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल के बटन को दबाना है और चैनल को अपने जानने वालों को शेयर कर देना है। ज्योति 24 घंटे हर समय 365 दिन जलती रहती है। स्मारक का निर्माण भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, बांग्लादेश के स्वतंत्रता में शामिल हमारे वीर सैनिकों के याद में, श्रीलंका में जो शांति सेना गई थी उसमें जो शहादत मिली थी सैनिकों को उनकी याद में, और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो बलिदान दिए थे हमारे सैनिक, उनकी याद में बनवाया गया है। स्मारक के बीचों बीच जो स्तंभ बनाया गया है वह यहाँ पर शहीदों के बलिदान को निरंतर याद दिलाने के लिए अमर ज्योति प्रज्वलित मिली थी, और वो ज्योति भी यहाँ आकर इसमें शामिल हो गई है। यह देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। स्मारक के स्तंभ की लंबाई लगभग 15.5 मीटर के आसपास है। यहाँ प्रत्येक शाम को ट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जो वीर सैनिकों के सम्मान में बैंड के साथ सलामी दी जाती है। रविवार के दिन विशेष चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसके लिए सैनिक पहले से तैयार रहते हैं और जिस कोर्स का आयोजन होता है वो अपने अपने बैंड के साथ यहाँ आते हैं और इस रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और हमारे लिए तो बिल्कुल नया ही होता है। जनरल सिविलियन के लिए आप आएँ और इस चीज़ का भी आप यहाँ पर आकर आनंद उठा सकते हैं, जो इस वार मेमोरियल में आपको देखने को मिल जाएगा। स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के चारों ओर सैनिकों के शहादत के लिए चक्रव्यूह के आकार में 4 चक्रों की रचना बनाई गई है। अमर चक्र स्मारक के सबसे प्रथम चक्र के रूप में अमर चक्र की स्थापना की गई है।
युद्ध भूमि में शहीदों की अमरता को यह प्रतीत करता है। वीरता चक्र, द्वितीय चक्र के रूप में निर्मित वीरता चक्र विभिन्न युद्धों के दौरान देश के लिए शहीदों द्वारा दिखाई गई असाधारण वीरता को प्रदर्शित करता है। त्याग चक्र, स्मारक के तीसरे चक्र के रूप में त्याग चक्र देश के सैनिकों को त्याग को प्रदर्शित करता है। चौथा, रक्षा चक्र, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंतिम चक्र के रूप में रक्षा चक्र का निर्माण किया गया है, जो कि गोल घेरे में लगभग 600 वृक्षों से घेरा बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में सैनिकों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। हर ईंट पर एक एक सैनिक का नाम और लिखा गया है। स्मारक में शहीदों के नाम के अलावे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। इंडिया गेट के नज़दीक स्थित ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो आपको अब तक लड़े गए सभी युद्धों की शौर्य गाथा की कहानियां यहाँ पर सुनाता है। लगभग 176 करोड़ की लागत से बने इस स्मारक में सन 1947 के बाद युद्धों में शहीद हुए लगभग 25,000 से ज़्यादा सैनिकों के नाम ईंट पर खुदे हुए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल के चारों ओर शानदार लाइट्स लगे हुए हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत आपको दिखेगा, और उसके नीचे जो अंदर की ओर है वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगे हैं, और उससे फ़ोटो से जुड़ा हुआ आपको वहाँ पे लिखा गया है, जो आप पढ़ के समझ सकते हैं किस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है ये पिक्चर है, या कहाँ किस तरह की लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली आएँ या दिल्ली में भी रहते हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल को ज़रूर देखें। यह जगह हमारे वीर सैनिकों को याद दिलाता है जो देश के लिए शहादत दिए हैं। आशा है जो आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।